दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर नजर आए। पायलट ने खाचियाबाज पर तंज कसा, जिस पर गहलोत मुस्कुराए। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश भी प्रकट किया। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में कांग्रेस की हुंकार। 48 महीनों के बाद हमारी सरकार। विरोध प्रदर्शन पर बेढंग का पलटवार। देखिए, कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं। सियासत कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, इसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक जगह, एक मंच पर कांग्रेस के दो दिग्गज, न चेहरे पर तनाव, न जुबान में तलखी। सचिन गहलोत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं और गहलोत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां अब गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अरसे बाद एक साथ नजर आए। प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है। फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजधानी पुलिस है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, जी ने बोल दिया, प्रताप सिंह जी और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपको अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। सचिन पायलट ने मंच से संबोधन देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी चुटकी ली। सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नामिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की प्रासंगिकता को जोर शोर से उठाया। जैसे आपने कहा, पिछली गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम किए, अच्छी स्कीमें दी और गांव-गांव में उसकी चर्चा आज भी है। नई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, फेल हो गई है। कल जो नाटक किया गया, मोदी बुला करके पानी में घरों में पानी भरे जैसे कुछ देखा मैंने, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है कि एक साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो गई कि सरकार नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करार दिया। बेढम ने कहा कि कायदे से कांग्रेस को प्रदेश के विकास में बीजेपी का सहयोगी बनना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं है। उनको चाहिए था कि वो साधुवाद देते मुख्यमंत्री जी को, उनको चाहिए था कि वो प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लेते। आज वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ के कहते कि महात्मा गांधी जी, आपके नाम को लेकर हम प्रदेश के और देश में राजनीति करते हैं, लेकिन हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाए, उसके लिए प्रायश्चित करते। शहीद स्मारक से राजभवन की ओर बढ़ने पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का पुलिस से आमना सामना हुआ। बड़े नेताओं की नजर में चढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेसियों के उबलते जोश को ठंडा करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल एक साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से एक सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगी, इसीलिए वो खम ठोक कर सड़कों पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के नए नए तरीके खोजते हैं। इस दफा ठगों ने बाड़मेर में करीब 3000 किसानों के बैंक खाते में चपत लगाई। जानकारी की माने तो साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट को हैक कर किसानों के बैंक खाते ही डिलीट कर दिए और उनकी जगह अपने खाते को जोड़ दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकारी वेबसाइट पर ठगों की सेंधमारी।
एसएसओ आईडी हैक कर लगाया करोड़ों का चूना। हैकर्स ने किसान के खाते डिलीट कर अपने जोड़े। बदलते वक्त के साथ साइबर ठगी के मामले और तरीके दोनों ही बदल रहे हैं। आप जब तक संभल पाते हैं तब तक ठगी का नया तरीका सामने आ जाता है। बाड़मेर में जिस तरीके से करीब 3000 किसानों के खाते सरकारी साइट को हैक कर डिलीट किए गए, वो बेहद गंभीर मसला है। हालांकि इस खबर का खुलासा होते ही आपदा प्रबंधन विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल से ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, DMIS पोर्टल राजस्थान सरकार का वो पोर्टल है जिसका इस्तेमाल किसानों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले सहित पूरे प्रदेश के अंदर साइबर बड़ा अटैक हुआ है, जिसके अंदर जो किसान निधि का पैसा है उसमें हैकर्स द्वारा हैक करके आईडी को और उसके अंदर अपने खाते जोड़े जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट पर सेंधमारी कर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि ठगों ने ऐसा सरकार से किसानों को सीधे खाते में मिलने वाली राहत राशि को हड़पने के लिए किया। अब तक की जांच में सामने आया है कि हैकर्स ने ज्यादातर जिलों में पटवारी, तहसीलदार और BDO की SSO आईडी को हैक किया है, जिसके बाद किसानों के खाते को डिलीट कर खुद के खाता नंबर जोड़ दिए गए, ताकि सरकार जैसे ही किसानों को राशि ट्रांसफर करे वो हैकर्स के खाते में आ जाए। जानकारी की माने तो अकेले बाड़मेर में ही 3000 किसानों के खाते हैक हुए हैं। बाड़मेर जिले के अंदर इस तरीके के करीब 3000 किसानों के नाम जो है उसको डिलीट किया गया है, उनको हटाया गया है, क्योंकि उनके IFC जो कोड है वो बाड़मेर के नहीं थे। तो ऐसे में जैसे ही ये भनक लगी उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन ने यहाँ से एक लेटर जयपुर को लिखा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि SSO आईडी क्या होती है। SSO लॉगिन आईडी को सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी भी कहा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को सरकारी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए SSO लॉगिन आईडी की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत राजस्थान के लोगों के लिए करीब सभी सरकारी सेवाओं की एक आईडी तैयार की जाती है, जिसकी मदद से आप भामाशाह कार्ड, ई-मित्र कार्ड, बिल्डिंग अप्रूवल आदि जैसी सेवाओं के लिए एक ही आईडी यानी SSO लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी आईडी को हैकर्स ने हैक किया। इस तरीके से किसान निधि के अंदर ये फ्रॉड हो रहा है। यह आंकड़ा जो है करीब करीब अरबों रुपए में जा सकता है अगर पूरे प्रदेश के अंदर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि आखिर NIC की ये जो आईडी है, SSO आईडी है, इसको कैसे हैक किया जा रहा है और किस तरीके का ये हैकर्स के द्वारा ये फ्रॉड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने सभी जिलों में किसानों के आधार और जन आधार डेटा से भी छेड़छाड़ की है। जन आधार यानी राजस्थान सरकार की ऐसी योजना जो एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान पर आधारित है। जन आधार कार्ड परिवार और उसके सदस्यों की पहचान और पते का दस्तावेज होता है। इसके जरिए राज्य के निवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। हैकिंग के इस तरीके से हर कोई हैरान है। सरकारी पैसों को हड़पने के लिए किसानों के खाते डिलीट कर हैकर्स ने कैसे अपने खातों को ऐड किया? क्या ये सिर्फ SSO लॉगिन आईडी को हैक करके संभव है या फिर विभाग का कोई अधिकारी भी इसमें शामिल हुआ है? अब ये जांच का मुद्दा है। हमारी जो अधिकारियों से बातचीत हुई उनका कहना है कि बिल्कुल करीब 3000 खातों को उन्होंने डिलीट किए हैं, जिनके IFC कोड बाड़मेर जिले से बाहर के थे, क्योंकि बाड़मेर जिले के किसान के अंदर बाहर के आईडी कोड जो जुड़े हुए थे। उसके बाद में ये जांच सामने आई, इसकी जो शिकायत सामने आई, वहां पर इस तरीके की अब जांच हो रही है और पूरे प्रदेश के अंदर अगर इसकी जांच होती है तो इसमें अरबों रुपए के घोटाला सामने आ सकता है और इसमें सीधा सीधा साइबर अटैक का ये मामला सामने आया है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और अगर हम आपसे ये पूछें कि 1.5 लाख रुपए की पगार पाने वाले शख्स की कितनी सेविंग हो सकती है, तो आप मुमकिन है आप सवाल को ही खारिज कर दें। भाई, हर आदमी का खर्च अलग है, लेकिन 1.5 लाख का वेतन पाने वाला 4 करोड़ का आसमी तो कतई नहीं हो सकता। यही बात है ACB को खटक गई है। देखिए रिपोर्ट।
मेहनत के पैसे कमाए तो क्या कमाल किया। खूबी तो यह है कि जिस काम के लिए सरकार से वेतन मिल रहा हो उसी काम के लिए सामने वालों से पैसे ऐंठ लिए जाएं। ऐसे लोग ही लाखों करोड़ों के आसामी बनते हैं, लेकिन कई बार होशियारी गच्चा भी दे जाती है। तस्वीरें जलदाय विभाग के इंजीनियर अनिल कचवाहा की है। मंगलवार को एसीबी ने डूंगरपुर में कचवाहा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जब उसकी काली कमाई की पड़ताल शुरू की तो परिणाम चौंकाने वाला रहा। कल श्री अनिल कचवाहा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जलदाय विभाग डूंगरपुर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उसमें उसके कोटा आवास मकान की भी तलाशी ली गई, जहां 13 तारीख को 1 लाख रुपए मांग सत्यापन के दौरान लिए थे इन्होंने, वो भी उसके नंबर नोट किए गए थे। वो नंबरों के नोट 1 लाख रुपए भी उसके आवासीय मकान से बरामद किया गया है। उसके अलावा करीब एफडी और बचत पत्र कुल करीब 1,87,13,399 रुपए के एफडी और छोटे छोटे बैंकों में एफडी मिली है। 31 बैंकों के खाते मिले हैं। हमारी टीम द्वारा, एसीबी कोटा की टीम द्वारा गवाहों के साथ पहुंच के उसकी हाउस सर्च ली गई और तकरीबन पूरी रात वो हाउस सर्च चली। उसके बाद जो प्रॉपर्टी और जो निवेश के दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में ये है कि कैश है 9,22,000 रुपये और उसमें 1 लाख रुपए वो भी है जो आरोपी ने डूंगरपुर के परिवादी से बतौर रिश्वत 1 लाख रुपए पहले ले लिए थे। एसीबी के मुताबिक काली कमाई का इंजीनियर उसे अनिल के लॉकर से 9 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। अनिल कचवाहा के 31 बैंक खाते मिले हैं। कचवाहा की काली कमाई तक पहुंचने के लिए एसीबी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मंगलवार की रात 8 बजे से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन बुधवार की सुबह 8 बजे तक चला। 31 बैंकों के खाते मिले हैं, उसको भी सीज करा दिया गया, उनका अंतिम बैलेंस लिया जाएगा। कुल 9,22,000 रुपए रोकड़ मिले हैं और कुछ प्लॉट के भी कागजात वगैरह दस्तावेज मिले हैं। यूं करके कुल 4,15,47,147 रुपए के नकदी मिली है। तो आय से अधिक का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अनिल कचवाहा कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। इस दौरान उसने अनाप शनाप कमाई से अपनी तिजोरी भरी और कानून से बचने के लिए हर जरूरी सावधानी भी बरती। इस बार एसीबी के हत्थे चढ़ने के पहले भी उसने डूंगरपुर के नवाडेरा में अपने किराए के घर में रिश्वत की राशि रखी थी, लेकिन वक्त आ जाता है तो कोई भला कहां तक बच पाता है। कचवाहा को दबोचने के लिए एसीबी की टीम ने कोटा में महावीर नगर स्थित उसके रिहायशी घर पर छापेमारी की, जहां से उसे अकूत दौलत मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम कचवाहा के अकाउंट की जांच कर रही है। जांच के बाद ही अकाउंट से कई राज खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबर अब आपको महाराष्ट्र के पुणे से बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसे में घायल हुए जैसलमेर जिले के खेतोलाई गांव की बेटी और ट्रेनी पायलट चेष्टा विश्नोई का निधन हो गया। चेष्टा विश्नोई को पैतृक गांव खेतोलाई में गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी गई। पायलट चेष्टा की पार्थिव देह एयरलिफ्ट कर जैसलमेर लाया गया। तो चेष्टा विश्नोई खेतोलाई गांव की रहने वाली थी, जैसलमेर की। सड़क हादसे में घायल हुई थी ट्रेनी पायलट, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अंतिम विदाई उन्हें दी गई है। गमगीन माहौल में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शव को एयरलिफ्ट कर उनके घर लाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चेष्टा विश्नोई की, जहां सड़क दुर्घटना में ये शिकार हुई थी और उसके बाद से घायल को बचाया नहीं जा सका था। इलाज के दरमियान इनकी मौत हो गई थी। तो बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं जैसलमेर के खेतोलाई से, जहां पर पायलट चेष्टा विश्नोई सड़क दुर्घटना में शिकार हुई थी मुंबई के पुणे में, लेकिन इलाज के दरमियान इनकी मौत हो गई थी। गमगीन माहौल में अंतिम विदाई उन्हें दी गई। और वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान का।